उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को तीसरा और आज संभवतः आखिरी दिन है। आज सदन में प्रदेश सरकार अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा के बाद 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कराएगी। आज विपक्ष बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और किसानों के गन्ना संबंधी मुद्दों पर सत्तासीन पार्टी को घेर रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि सदन की कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार के मंत्रीगण विपक्ष के सवालों के कितने संतोषजनक जवाब दे पाते हैं। हमने परसों बेरोजगारों के मुद्दे में पूछा कि क्या आप पुलिस की भर्ती में वेटिंग निकालेंगे, हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा लोक सेवा आयोग जो इंटरव्यू से परीक्षा करा रहा है, क्या आप उसमें एंट्रेंस कराएंगे, हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि क्या आप सरकार कैलेंडर को सही से फॉलो कराएगी, हमें जवाब नहीं मिला। हमने कहा क्या कोविड कर्मचारियों को आप अब नियुक्ति देंगे दोबारा, जो आप महामहिम गवर्नर जिनकी तारीफ कर रहे थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। हमने कहा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के कर्मचारी दो बार, एक बार भर्ती नहीं हुई, दोबारा जो है फिजिकल से लेके साक्षात्कार कर चुके हैं, क्या सरकार उनको जो है नियुक्ति देगी। हमने कहा सरकार क्या जो ओपन यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करेगी, भरसार यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। सरकार ने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सरकार सिर्फ पल्ला झाड़ रही है। सदन का समय सीमा कम कर जनता के सवालों से भागना चाह रही है। आज प्रदेश में बिगड़ती जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, सरकार को चेताएंगे। क्योंकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा है वो सीधा आम लोगों से, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। तो एक हमारा ये मुद्दा रहेगा। दूसरा, गन्ने का मुद्दा भी हमारा है। गन्ने का भुगतान हमारा 2017, 18, 19 का इकबालपुर फैक्ट्री का किसानों का लगभग सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है। कृषि महोत्सव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कृषि महोत्सव को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर के कानून, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के हमारा प्रश्न रहेगा। और जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिजली पर भी हम लोग अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर के आएंगे। सरकार मतलब जितने भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उन सबको ला करके हम आते। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अस्करी, इस वक्त की क्या कार्रवाई विधानसभा के अंदर चल रही है और जो अनुपूरक बजट यहां पर पारित किया जाना है, इसके अलावा कई विधेयक हैं, उनका क्या हाल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आज सुबह 11 बजे से विधानसभा के तीसरे दिन और संभवतः आखिरी दिन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। प्रश्नकाल का दौर अभी चल रहा है। इसमें अगर हम खासतौर से बात करें, जो दो दिग्गज नेता हैं विपक्ष के, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उसके अलावा प्रीतम सिंह जो विधायक हैं चक्राता से, उन्होंने कई सवाल जो हैं सत्तासीन पार्टी से किए हैं। स्मार्ट सिटी पर बड़ा जो बखेड़ा है वो फिलहाल देखने को मिला है। बहुत शोरगुल जो है स्मार्ट सिटी के सवालात पर हुआ है और जवाब भी मांगे गए हैं। प्रीतम सिंह ने भी सीधे सीधे जो है सवाल किया है स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कि अभी तक क्या कितने काम जो है स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं। इसमें जवाब में जो मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि स्मार्ट सिटी के कामों पर 635 करोड़ 59 लाख रुपए का खर्च हो चुका है, चूंकि इसमें 50% राज्य सरकार वहन कर रही है और 50% केंद्र सरकार वहन कर रही है। हालांकि जो विपक्षी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। उनका साफ तौर से कहना है कि स्मार्ट सिटी के काम 70% हो गए हैं, तो सड़कों में जो खड्डे हैं वो क्यों हैं, जलभराव की स्थिति शहरों में क्यों है, तो काफी हंगामा फिलहाल देखने को मिला है। इसके अलावा कृषि मंत्री से भी सवाल किए गए हैं, गणेश जोशी जी से सवाल किए गए हैं। जो कृषि महोत्सव है उसको किस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए हैं कि इस पर कड़ी दर कड़ी जो मंत्रालय है वो काम कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं, खासतौर से अगर हम बात करें झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है वीरेंद्र जाति, वो इस सवाल से कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दिए। तो फिलहाल पूरा प्रश्नकाल हंगामेदार चल रहा है और काफी इसको रोचक भी कह सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक तमाम जो सवालात हैं वो विपक्षी विधायक कर रहे हैं, एक के बाद एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो जवाबात आ रहे हैं मंत्रियों की तरफ से, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक है फिलहाल उस सदन में संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं और काफी हंगामा और शोरगुल फिलहाल इस वक्त सदन में चल रहा है। बिल्कुल, और विपक्ष की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ निगाहें हैं। बागेश्वर उपचुनाव का रिजल्ट नजदीक है, ऐसे में सत्र भी चल रहा है, तो दोनों तरफ कैसे मैनेजमेंट हो रहा है विपक्ष का?
देखिए जाहिर है क्योंकि इस पर पहले विपक्ष कई तरह के आरोप लगा चुका है और इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि जानबूझकर सरकार ने ये तिथियां घोषित की हैं, जब पहले से पता था कि विधानसभा जो बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है उसकी मतगणना 8 सितंबर को होनी है, तो इन तारीखों के अलावा भी और कोई तारीख निहित की जा सकती थी, तय की जा सकती थी। लेकिन लगातार जो है विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अभी मतगणना चल रही है, 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, उसमें भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं। बहरहाल अभी शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी दिव्यदर्शनी की कौन इसमें जीत का परचम लहराता है और कौन किसको शिकस्त मिलती है। जी, बहुत शुक्रिया अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।